नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कल बिहार के दौरे पर थे। बिहार में राहुल गांधी का ये पिछले 6 महीने में 6वां दौरा था। राहुल गांधी बिहार को लेकर कितने सीरियस हैं, आप इसका अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं। कल राहुल गांधी के बिहार के दौरे से नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, ये सारे के सारे नेता या पूरा का पूरा एनडीए कुनबा बड़ा परेशान रहा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के कल के बिहार के दौरे से सीधा सीधा एनडीए हिट हुआ है। राहुल गांधी कल जब बिहार गए तो सबसे पहले वो माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ राम मांझी के घर पहुंचे, वहां उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे नालंदा जिले, जो कि नीतीश कुमार जी का गढ़ कहा जाता है, और वहां पर उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा राहुल गांधी फिर उसके बाद पहुंचे एक महिलाओं के कार्यक्रम में, जहां माई बहन योजना को भी राहुल गांधी ने लॉन्च किया, और महिलाओं को राजनीति में किस तरीके से भागीदारी जाए, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। और विशेष बात, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने खुद कम बोले, लेकिन महिलाओं को अधिक से अधिक बोलने का मौका दिया। इस पूरी कवायद में, कांग्रेस की पूरी कवायद में, राहुल गांधी की पूरी कवायद में तेजस्वी यादव बिल्कुल चुपचाप हैं, बिल्कुल शांत हैं। तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जी अब शांत क्यों हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें आती रहती थी। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमारी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब बात करते हैं राहुल गांधी के कल के दौरे की। तो कल जब राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले दशरथ मांझी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके बाद वो उनके घर गए। उनके घर जब राहुल गांधी गए तो उनके बेटे, जिनका नाम भागीरथ मांझी है, तो उस पूरे दौरान चलते समय राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी का हाथ पकड़े रहे, और भागीरथ मांझी का हाथ पकड़कर वो उनके घर गए। और पता लगा जब घर पहुंचे तो वहां पर झोपड़ी थी। राहुल गांधी सीधा उनकी झोपड़ी में प्रवेश कर गए, और झोपड़ी में बैठकर राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी यानी कि दशरथ मांझी जी के परिवार के लोगों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। और अभी तक अभी तक भागीरथ मांझी का या दशरथ मांझी के पास केवल झोपड़ी है, रहने के लिए घर नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। भले ही राहुल गांधी ने नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कोई हमला न किया हो, इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा अटैक है एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम पूरी दुनिया में फेमस है, जिनको पूरी दुनिया जानती है, माउंटेन मैन के नाम से जानती है, और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। उनके गांव में उनको घर तक नहीं नसीब है, उनको घर तक नहीं है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ देकर अगर नीतीश कुमार जी की सरकार चाहती तो उनको घर, पक्का मकान दे सकती थी, लेकिन वो झोपड़ी में रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, कल जिस तरीके से दशरथ राम मांझी जी के घर गए, उनके बेटे भागीरथ मांझी को उन्होंने अपने साथ रखा, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, इससे एनडीए सरकार डायरेक्ट हिट हुई। क्यों हिट हुई? देखिए, दशरथ राम मांझी जिस समाज से आते हैं वो महादलित समाज आता है, क्योंकि जिसकी जाति जो है मुसहर जाति कही जाती है। मुसहर जाति की बिहार में जो आबादी है वो 3 से 4% है। 3 से 4% में अगर कांग्रेस पार्टी को 1% भी वोट मिलता है, अगर महागठबंधन को 1% भी वोट मिलता है, तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी ने तो खेल कर दिया बिहार में। एंड इसका नुकसान किसको होगा? एनडीए को होगा, क्योंकि इसका सबसे अधिक वोट बैंक अगर मिलता रहा अभी तक, शायद एनडीए को ही मिलता रहा है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, और चाहे जीतन राम मांझी जी हो, ये भी परेशानी, क्योंकि जीतन राम मांझी साहब जो है, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये भी मुसहर समाज से ही आते हैं। तो सबसे अधिक नुकसान किसको होगा? जीतन राम मांझी साहब, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने सीधा सीधा 4% वोट बैंक को टारगेट किया है। दूसरा, जब इस कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पहुंचे, नालंदा जिले पहुंचे, जो कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गढ़ कहा जाता है, उनका घर कहा जाता है। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने खुलेआम ये कहा कि मोदी सरकार सही ढंग से जाति जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी हम इसको संसद में जाति जनगणना को पास करवा कर रहेंगे। और हम सिर्फ जाति जनगणना की पैरवी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि असल में किस समाज की कितनी भागीदारी है, कितनी अधिक संख्या है। एक तरीके से राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर और जिस तरीके से नालंदा में नीतीश कुमार जी के गढ़ में, नीतीश कुमार जी के घर में अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में शामिल हुए, इससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी जी सीधा सीधा हिट हुए हैं, क्योंकि बिहार में 36% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है। और सोचिए इसमें से अगर कुछ परसेंट भी कांग्रेस पार्टी काटने में कामयाब हो जाती है तो इसका लाभ सीधा सीधा कांग्रेस और महागठबंधन को मिलेगा। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे, महिलाओं के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशेष बात इस कार्यक्रम में ये थी कि राहुल गांधी खुद नहीं बोले, बहुत सीमित बोले और महिलाओं को अधिक से अधिक बोलने का मौका दिया, उनके सवाल जवाब पूछे, किस तरीके की उनको समस्याएं आती हैं, रोजगार को लेकर बातचीत हुई। और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार में माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया महीना मिलेगा और इससे महिलाओं को बहुत अधिक लाभ भी होगा। अब इन तीनों ही कार्यक्रम के बाद अगर एक निचोड़ देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से राहुल गांधी सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी जितनी मेहनत कर रही है बिहार में कांग्रेस की मजबूती के लिए, तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप हैं, तेजस्वी यादव जी बिल्कुल शांत हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जी इस बात को बखूबी समझते हैं कि कांग्रेस जितना अधिक मजबूत होगी लाभ तो महागठबंधन को ही होना है, क्योंकि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव है। भले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा ना हुई हो, लेकिन हकीकत में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव ही बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है, पहले शायद ऐसा लगता था कि कांग्रेस और महागठबंधन में खींचतान हो रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव भी इस बात को बखूबी समझ गए हैं, मैच्योरिटी दिखाई है और कहीं ना कहीं चुपचाप है, शांत है कांग्रेस की सक्रियता से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको खुशी ही होगी कि जितना अधिक कांग्रेस मजबूती से काम करेगी, जितना अधिक कांग्रेस मजबूत होगी, जितनी अधिक बिहार में उभर कर सामने आएगी, महागठबंधन को लाभ होगा। वो एक अलग बात है, जब सीटों का बंटवारा होगा तो सीटों के बंटवारे को लेकर हर गठबंधन में थोड़ा खींचतान होता है ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक सीटें पाई जा सके। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।